देखो दोस्तों, एक्चुअल में आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मेरा तो अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो मुझे प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करनी है। हे भगवान, मुझे कोई ऐसी शक्ति दे दो, मैं क्या करूँ, काश ऐसा कोई जादू हो जाए कि मैं एग्जाम क्लियर कर लूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो रुको और सुनो, अगर अभी के समय आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ स्कोर नहीं कर सकता, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। और अगर आप ये सोच रहे हो अभी के समय कि मैं 95% स्कोर कर जाऊंगा, तो ये भी आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि आपको जब पढ़ना था तब आप पढ़े नहीं, और आप सोच रहे हो कि मैं 95% स्कोर कर लूँ, नहीं होगा। जब तैरना सीखना था तब सीखे नहीं, और आप डूबते वक्त सोच रहे हो कि तब मैं तैरना सीख लूँ, ये मूर्खता ही तो है। इस वक्त केवल आपको तैरना सीखना नहीं है, आपको डूबने से बचने की आवश्यकता है। तो इस वक्त हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क काम आएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्मार्ट स्टडी के द्वारा ही अच्छे मार्क्स इंक्रीज कर पाओगे। बस मेरी 3 बातों को फॉलो करो, और मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ही लाओगे। पॉइंट नंबर 1, समय का सही इस्तेमाल। देखो दोस्तों, अभी के टाइम में मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, और वो है अपने समय का एक भी सेकंड फालतू काम में मत जाने दो। ये समय आपके लिए गोल्डन टाइम की तरह है। समय का उपयोग ऐसे करो जैसे सोने को ज्यादा निखारने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही अपने आप को 95% लाने के लिए समय की आग में तपाना होगा। अपने सारे फालतू काम को छोड़ो और पढ़ाई से नाता जोड़ो। दूसरा पॉइंट, सैंपल पेपर। अभी के समय जितना हो सके केवल सैंपल पेपर को सोल्व करो। जितना भी आपसे उपलब्ध हो सके उन सैंपल पेपर को इकट्ठे करो और उन्हें सोल्व करो। उन्हें लिख लिख कर याद करो, यानी एक बार पढ़ो, समझो और फिर लिखो। इससे फायदा ये होगा कि जो पढ़ने में दिमाग में नहीं आया है वो समझ के दिमाग में आ जाएगा, और जो समझ के दिमाग में नहीं आया है वो आप लिख कर याद कर जाओगे। लास्ट और खतरनाक पॉइंट, तीसरा पॉइंट, टेस्ट। आपको अपने खुद का टेस्ट लेना है। आपको टाइम टेबल में 4 दिन के बाद टेस्ट का टाइम जोड़ना है। आपने 4 दिन में क्या पढ़ा, जिन विषयों को पढ़ा है उनको खुद के हिसाब से ईमानदारी से जितना पढ़ा है उनका टेस्ट लेना है। इससे आपकी कमजोरी का पता चलेगा, और आपको यह ज्ञात होगा कि मुझे कितना याद है और मुझे कितना और याद करना है। अगर आपको पूरा चैप्टर याद नहीं हो रहा है तो उसके मेन पॉइंट को ढूंढकर उन पर फोकस करना है। जब आप अपने टेस्ट किए हुए पेपर को नंबर देंगे तो आप खुद से संतुष्ट हो जाओगे कि मुझे इतना याद है और मैं एग्जाम के लिए रेडी हूँ। और ये पॉजिटिव थिंकिंग आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगी। तो दोस्तों, अभी के टाइम में आपको हार्ड स्टडी नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, और इन 3 तरीकों को फॉलो जरूर करना है। आप अच्छे नंबर ही लाओगे। मैं राजदीप मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।